ओडिशा के डेंस फॉरेस्ट हाईवे पर रात को एक अजीब सी लानत चलती है। ड्राइवर्स कहते हैं इस रोड पर कोई आखिरी सांस लेकर ही गुजरता है। लेकिन आज की कहानी एक बाइकर की है जिसे पता ही नहीं था कि रात उसके लिए क्या लेकर आने वाली है। अर्जुन 27 साल का एक नॉर्मल लड़का, ट्रैवल व्लॉगर और रातों को लॉन्ग राइड्स का शौकीन। उसने सुना था कि बारिपदा फॉरेस्ट हाईवे रात को हॉन्टेड होता है, पर कंटेंट के लिए लोग रिस्क उठाते ही हैं। अर्जुन भी उठाकर बैठ गया। रात के 1:37 बज रहे थे। रोड बिल्कुल खाली, सिर्फ हवा की चीखने वाली आवाज और पट्टों का हिलना। तभी अर्जुन ने नोट किया उसकी रियर व्यू मिरर में एक सफेद साया झलका। 1 सेकंड के लिए ही, पर था कोई। अर्जुन बोला, कोई आया पीछे, लेकिन यहां कौन होगा? 5 मिनट बाद बाइक का हेडलाइट धड़कने लगा, जैसे करंट का फ्लो तोड़ दिया हो किसी ने। तब रोड के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद सादी गीले बाल और सिर बिल्कुल नीचे झुका हुआ। अर्जुन ने ब्रेक्स दबा दिए। बाइक फिसल कर रुक गई। रात अचानक चुप हो गई। ना हवा, ना इंसेक्ट्स, ना कुछ, सिर्फ वो औरत जो हिला भी नहीं। अर्जुन डरा पर बोला, दीदी आप ठीक हो? कोई मदद चाहिए? औरत ने धीरे से सिर उठाया और अर्जुन का खून जम गया। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, सिर्फ 2 खाली काले गड्ढे जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। और हां, उसके मुंह पर एक टेढ़ी खतरनाक मुस्कान थी। और आज उन्हें एक बात बोली, मत जा, रुक जा, मुझे लिफ्ट दे दे। पर एक बात उससे और डरा गई थी। वो औरत चल नहीं रही थी, फिसल कर ग्राउंड के ऊपर ग्लाइड कर रही थी, और स्पीड बाइक से भी ज्यादा। रोड के लेफ्ट साइड जंगल के बीच उस औरत का साया अर्जुन के साथ साथ चल रहा था। उसकी आंखों के बिना वाली खोखली जगह सीधी अर्जुन पर टिकी हुई थी। अर्जुन चिल्ला पड़ा, ये क्या है? भगवान बचा लो। अर्जुन पूरे स्पीड में भाग रहा था। तभी 1 सेकंड के लिए हेडलाइट ब्लिंक हुई, और ब्लिंक खत्म होते ही वो औरत अर्जुन के बिल्कुल सामने खड़ी थी। बाइक सीधी उसके ऊपर चढ़ जाती, पर अगले पल वो हवा में घुल गई। अर्जुन बाइक से गिर गया, सर जमीन से टकरा गया और उसकी सांसें तेज हो गई। जंगल में कोई कह रहा था, मत भाग, कहानी अभी शुरू हुई है। अर्जुन जमीन पर पड़ा था, सर से खून बह रहा था और सांसें इतनी तेज जैसे कभी भी रुक जाएंगी। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी? वो औरत गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। अर्जुन धीरे से उठता है, बाइक को संभालता है, लेकिन इंजन अब नहीं स्टार्ट हो रहा। जंगल के अंदर से एक फसा फसा करने वाली आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, पीछे देख। अर्जुन ने हिम्मत करके देखा, और उसने देखा ट्रीज के बीच कोई सफेद धंध फिसल रही थी, जैसे कोई रूह रास्ते दिखाने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन बाइक छोड़ने पर मजबूर था। जेनरेटर लाइट जैसी एक हल्के पीली रोशनी जंगल के बीच से आ रही थी। वो चलता चलता एक पुराने टूटे फूटे लॉज पर पहुंच गया। 18 साल से बंद लॉज, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी और ठंडी हो गई, जैसे कोई सांस रोके बिठा हो। फ्रंट डेस्क पर एक पुराना रजिस्टर पड़ा था, धूल से भरा
पर खुला हुआ। अर्जुन ने पेज पलटाया और उसके होश उड़ गए। रजिस्टर की लास्ट एंट्री थी मिसेस कामिनी देवी, रूम 103, चेक इन 12 नवंबर, चेकआउट नेवर। उसके नीचे खून से बना हुआ फिंगरप्रिंट और एक लाइन लिखी थी, आखिरी बार जब किसी ने इसे लिफ्ट दी थी वो जिंदा नहीं बचा। अर्जुन का दिल धड़कना बंद जैसे हो गया। ऊपर से हल्की सी चाप की आवाज आई, धीरे धीरे नीचे उतरते कदम। अर्जुन ने टॉर्च उठाई पर स्टेयर्स पर कोई नहीं था। फिर भी कदम चल रहे थे। कदमों की आवाज सीधी उसके पीछे आकर रुक गई। अर्जुन पलट कर देखता है, एक बूढ़ा आदमी धूल से भरा हुआ जिसमें सांस तक नहीं थी। आदमी ने धीरे से बोला, यहां रुक जा बेटा, बाहर मत जा, वो तुझे छोड़ती नहीं। अर्जुन डर के पीछे हट गया कि कौन छोड़ती नहीं। बूढ़े ने सीधा जवाब दिया, कमीनी देवी। पुराने मैनेजर की रूह बोलने लगी, सालों पहले एक औरत इस हाईवे पर मरी थी। गाड़ी से टक्कर के बाद उसने हेल्प मांगी पर किसी ने नहीं रोका। तभी से वो हर रात किसी से लिफ्ट मांगती है और जो रुकता नहीं उसे ये रास्ता कभी जिंदा नहीं जाने देता। अर्जुन के पैर थर गए। अचानक लॉज का दरवाजा जोर से बंद हुआ। सारी लाइट ब्लिंक करने लगी। हवा का प्रेशर बढ़ गया और एक ही आवाज लॉज के हर कॉर्नर में गूंज रही थी, लिफ्ट दे दे, लिफ्ट दे दे। वो आवाज कमीनी देवी की थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज मुझे जाने दो ऐसे। लाइट्स पूरी तरह बंद हो गई और कॉरिडोर के एंड में सफेद सादी वाली वो धीरे से मुस्कुरा रही थी। वो बोली, चल अब तेरा नंबर है। अर्जुन जाम सा गया, जैसे उसकी सांसें उसके गले में अटक गई हो। वो औरत कामिनी देवी कॉरिडोर के एंड में खड़ी थी, बिल्कुल हिला तक नहीं रही थी, पर उसकी साड़ी हवा में हिल नहीं रही थी बल्कि सीधी नीचे गिरी थी, जैसे जिंदा लोगों पर ग्रेविटी लगती हो, मुर्दों पर कभी नहीं। अर्जुन पीछे कूद गया, नहीं मुझे मत छू। अचानक कॉरिडोर छोटा होने लगा। वॉल्स धीरे धीरे अंदर आ रही थी, जैसे लॉज अर्जुन को निगलने की कोशिश कर रहा हो और कामिनी देवी बिना चले सीधी उसकी तरफ फिसल कर आ रही थी। अर्जुन चिल्ला पड़ा, ये क्या हो रहा है? अर्जुन फुल स्पीड में उल्टा भागा और सबसे पहला कमरा रूम 103, वही रूम जहां कमीनी ने आखिरी बार चेक इन किया था। दरवाजा खुला था, जैसे कोई उसे अंदर बुलाने का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन ने दरवाजा बंद कर दिया, पर बाहर फुटस्टेप्स अभी भी सुनाई दे रही थी। रूम 103 बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोई 20 साल पहले छोड़ कर गया हो। एक बेड जिसका मैट्रेस फटा हुआ था, एक टेबल जिसमें एक पुरानी डायरी रखी थी और एक फ्रेम जिसमें एक फैमिली फोटो थी। अर्जुन ने फोटो उठाई, उसके हाथ कांप गए। फोटो में कमीनी देवी अपने हस्बैंड और एक छोटी बेटी के साथ खड़ी थी। सब मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल। अर्जुन ने डायरी खोली। पहला लाइन, मुझे लगता है कोई हमें फॉलो कर रहा है, ये हाईवे सेफ नहीं। दूसरा लाइन, अगर हम पर कुछ हुआ मेरी बेटी का क्या होगा? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। कमीनी का हस्बैंड बाइक चला रहा होता है, पीछे कमीनी और उनकी बेटी। तभी एक स्पीडिंग ट्रक बिना ब्रेक लगाए उन्हें टक्कर मार देता है। हस्बैंड और बेटी वहीं मर जाते हैं। कमीनी जिंदा रहती है पर टूट चुकी होती है। उसने हेल्प मांगी लेकिन कोई नहीं रुकता। रात भर मरे हुए परिवार के पास बैठी और सुबह ठंड से उसकी सांसें रुक गई। उसने आखिरी बार कहा था,
कोई मुझे घर छोड़ दे। तब से वो हर किसी से लिफ्ट मांगती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और रूम 103 का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगता है। हवा में एक लड़की की रोते हुए आवाज गूंजती है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ बुलाता हो। अर्जुन डरा, कमीनी देवी मुझे जाने दो प्लीज। पर जवाब आता है, किसी को नहीं छोड़ती जब तक वो मुझे घर नहीं छोड़ देता।